बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि मैं आपको पुरानी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि जैसे ही यूके ब्रेग्ज़िट में जाएगा वो काफ़ी चीज़ें अनाउंस करेगा, काफ़ी लोगों को मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें वो यूके के मुख्तलिफ वर्क परमिट्स अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी, मैं आपको आज इस वीडियो में हेल्थ एंड केयर वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जिसको Tier 2 वीज़ा भी कहते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए, तमाम लोगों को अवेल करना चाहिए जिनके पास जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स और एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? जो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसके पास है उससे आपको जॉब ऑफ़र लेनी है, ठीक है। और जिसमें जो सर्टिफिकेट हो उस पर ये लिखा हो कि आपको ये अप्रोप्रिएट सैलरी पे की जाएगी, आपने अपना नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव करना है। अच्छा जी, आपके पास पर्सनल सेविंग होनी चाहिए जब तक आपकी तनख्वाह नहीं शुरू होती यूके में जाके, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपको टीबी टेस्ट देना पड़ेगा और उसके साथ ही अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड देना पड़ेगा। अच्छा जी, क्रिमिनल का रिकॉर्ड क्या है कि पिछले 10 साल में फॉर द लास्ट 12 महीने, पिछले 10 साल के जो आखिरी 12 महीने हैं उसमें आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ से पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी किस तरह है कि पहले जो था इसका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जाते थे उनके लिए क्राइटेरिया बड़ा सख्त था, क्योंकि उनको ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में से और शेंजन के एरिया में से मिल रहे होते थे, तो आउटसाइड यूरोप या शेंजन से वो लोग जो है ना मुश्किल से लेते थे, या उनका क्राइटेरिया इतना सख्त कर दिया था, 6.5 बैंड आइल्स चाहिए और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से लोग अप्लाई करने से घबराते भी थे और डरते भी थे। अच्छा जी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप शेंजन में से क्योंकि यूके निकल रहा है और यूके अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को दे रहा है ताकि वो गैप फिल किए जाएं जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज में और या ओल्ड होम्स में या इस तरह के जो केयर टेकर के लिए जो उनको कमी आएगी, मींस ये जिस तरह रोमानिया और ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक और इस किस्म के ये जो लोग थे, ये सारे इस किस्म के कामों में थे। अभी वो लोग वापस चले जाएंगे या जा रहे हैं, इस वजह से एक काफ़ी बहुत बड़ा गैप जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, जिसको फिलअप करने के लिए वो यूके ने हेल्थ एंड केयर वीज़ा या Tier 2 वीज़ा शुरू किया है, जिसको अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था पहले कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या होता है? इसमें आपकी जो है ना पर्सनल डिटेल्स लिखी होती हैं। इसके ऊपर जो है ना दिया होता है कि किस जॉब के लिए आपको ऑफ़र हुई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, ये खाली एक पेपर का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसका एक रेफरेंस नंबर होता है। वो रेफरेंस नंबर जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे लिखा जाता है। अच्छा जी, अप्रोप्रिएट सैलरी क्या होती है? अप्रोप्रिएट सैलरी ये है कि आपको सालाना 30,000 पाउंड दिए जाएंगे। 30,000 पाउंड या अगर इससे ऊपर है, मीन्स 30,000 पाउंड से सालाना कम नहीं हो सकता। जो भी रेट होगा या तो उसकी टोटल 30,000 पाउंड या उससे ज़्यादा बनना चाहिए, तो वो आपकी सैलरी होगी। इसको अप्रोप्रिएट जो है ना सैलरी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनल सेविंग्स क्या चीज़ है? अच्छा जी, पर्सनल सेविंग्स क्या है? जो कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो अगर ए रेटेड है और वो ये कहता है कि आप यूके आएंगे तो वो खर्चा आपको देगा, तो उसको 945 पाउंड पर मंथ के खर्चे देने पड़ेगा। या अगर आप उधर जाते हैं तो आपके अकाउंट में, अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो ए रेटेड नहीं है, तो आपके अकाउंट में 945 पाउंड राउंड अबाउट 2 लाख रुपया होना चाहिए। मीन्स इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, आखिर में जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले था वो 6.5 से 7 बैंड जो थे वो आपको चाहिए होते थे इंग्लिश लैंग्वेज के, मीन्स आइल्स के। अभी इसको B1 लेवल CEFR B1 लेवल किया है। अच्छा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में ये मीन्स 4.5 बैंड्स ओवरऑल और मिनिमम 4.5 बैंड्स हैं। अगर ये आपने अचीव कर लिया तो आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश बहुत है। अच्छा जी, लास्ट ऑफ ऑल मैं फिर आपको एक दफ़ा बताता हूँ कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए
उसकी उस पर ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, टीबी टेस्ट चाहिए, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास उर्दू में मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट उर्दू में है तो उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन चाहिए। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन मीन्स जो भी आपकी ट्रांसलेशन कर रहा है वो ऑथोराइज्ड हो ट्रांसलेशन करने का, उसका बाकायदा लेटर हेड होना चाहिए, उसके पास बाकायदा स्टैम्प, उसका एड्रेस वगैरह होने चाहिए ताकि वो वेरीफाई हो सके। मीन्स कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक रेफरेंस नंबर चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, पासपोर्ट, टीबी टेस्ट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन चाहिए, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं हमारे स्टाफ से। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो 03214468 पे आप व्हाट्सएप अपनी क्वेरी करें। अगर मैं समझूंगा कि आपको मेरे पास आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि आपके वो जानने वाले जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो ले सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।